बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सच की आवाज़ के साथ कामरान मुश्ताक चुगताई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं ओवरसीज़ के अंदर कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने वाले और स्पेशली यूएई के अंदर फंसे हुए जो पाकिस्तानी कश्मीरी उनको वहाँ से रिलीफ दिलाने में, उनको वहाँ से निकलवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने वाले सोशल एक्टिविस्ट मोहतरम सियासी और समाजी शख्सियत सरदार कामरान इलाही साहब, आज हम इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का सबसे पहला हमारा जो मौजू है वो ये है कि यूएई के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस यूएई के अंदर इस वक्त, चूंकि यूएई पूरी दुनिया का एक जो बिजनेस पॉइंट भी है, यूएई के अंदर हमारे हजारों के हिसाब से पाकिस्तानी और बिलखुसूस कश्मीरी जो वहाँ पे फंसे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे मुश्किलात बर्दाश्त की और उन्होंने सरदार कामरान इलाही साहब से रब्ता किया और वहाँ अपनी मुश्किलात इनके सामने ज़ाहिर की। कामरान इलाही साहब ने जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी साहब, उनके पीए और बाकी तमाम लोगों से जो है वो अपनी उन लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचाई और उनको वहाँ से निकलवाने में अपनी आवाज़ को जो है वो उनकी आवाज़ को उजागर किया। एक ख़ुसूसी फ़्लाइट पिछले दिनों जो है वो यूएई से फैसलाबाद गई, उसमें भी कामरान इलाही साहब ने भरपूर किरदार अदा किया और वहाँ से तकरीबन जो है वो तकरीबन जो लोग, कुछ लोग थे जो वहाँ से फैसलाबाद पहुंचे, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद उनके साथ जो है वो बदतरीन जो है वो रवैया इख्तियार किया गया। उनको वहाँ पे होटल पे ले गए, होटल से उनको होटल की जो पेमेंट्स लेते रहे और इस तरीके से। तो कामरान इलाही साहब, आपको सबसे पहले तो मैं मुबारक अपने प्रोग्राम में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने भरपूर तरीके से ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की। तो ये बताइएगा कि यूएई के अंदर इस वक्त जो फंसे हुए पाकिस्तानी है, उनको निकलवाने के लिए आपने क्या किरदार अदा किया और किस हद तक आप अपने मकसद में कामयाब हुए और आज लोग वहाँ पे क्या पोजीशन है, जरा हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले कामरान चुगताई साहब आपको अपनी तरफ से और ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की तरफ से सलाम पेश करता हूं कि आपने इस मुश्किल हालात में सबसे पहले ओवरसीज से आपने आवाज़ उठाई। आपने ओवरसीज के नौजवानों के, मेहनत कशों के, मजदूरों के हक में बात की और उनके मसाइल आवाम तक, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक पहुँचाए। मैं अपनी तरफ से और यूएई अरब अमारात में 35 से 40 हज़ार मजदूर मेहनत कश की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। कामरान चुगताई साहब, आप भी परदेश में हैं, आपको बाखूबी इल्म है कि जब ये कोरोना वायरस के केसेस सामने आए तो पूरे मुल्क लॉकडाउन का शिकार हुआ, जिसमें यूएई भी था। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विजिट पे आए हुए थे, जिनके वीजे खत्म हो गए थे, उनके रिटर्न टिकट थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जॉब खत्म हो गई थी, और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो इस टाइम छुट्टी पे जाना चाहते थे, वो नहीं जा सके, वो वहां ब्लॉक होकर रह गए। तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम हुए नौजवानों के साथ, बड़ी परेशानी हुई। ज़ाहिर है इंसान 2-4 दिन बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद परदेश में आपको पता है खास करके यूएई और दुबई के अंदर एकोमोडेशन बहुत महंगी है, तो यहाँ जी जी। अफोर्ड करना आम आदमी का बस का काम नहीं है, मुश्किल हो जाता है। तो उसमें जब हमने देखा 10-15 दिन कोई हुकूमत की तरफ से लायामल ना आया, तो हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की। उसके बाद हमने जुल्फी बुखारी साहब से बात की, उनके पीआरओ से बात की। तो शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करने के बाद हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि उन्होंने हमें ये तसल्ली दी कि हम जो है पाकिस्तान, जो ओवरसीज पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको 1 वीक के अंदर जो है ना स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएंगी और 2000 ओवरसीज को पाकिस्तान लाया जाएगा। लेकिन उसमें ये हुआ कि उन्होंने फ्लाइट तो जारी की, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1000-1200 आदमी जो है ना यहाँ से भी गया और मुख्तलिफ ओवरसीज पाकिस्तानी कंट्री से भी गए। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हम लोगों को मुश्किलात थी, जो आम मेहनत कश मजदूर आदमी को प्रॉब्लम था, वो कामरान चुगताई साहब ये था कि उसमें जो पहला स्टेज था वो उनका था, जो उनके अपने रेफरेंस के लोग थे, अपने जी पार्टी के जी। लोग थे, या जो इन्वेस्टर के जानने वाले लोग थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने उनको भेजा। टिकट की पोजीशन ये थी कामरान चुगताई साहब के, जो 500 दिरहम का कराची का टिकट था वो जा रहा था 800-1000 रुपए का, और जो 700-800 मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर के टिकट थे वो जा रहे थे 1650 के। इस्लामाबाद और पेशावर के टिकट जो जा रहे थे 2250 रुपए के। जो आप कह सकते हैं बाजाते खुद में कॉन्सुलेट में गया
और मैंने अपने साथ उन लोगों को टिकट लेके दिए। फिर 18 तारीख को हमारी इस्लामाबाद की फ्लाइट थी, उसमें हमारे तकरीबन 20-25 लोग थे कश्मीरी, 180 बंदे की फ्लाइट थी वो, उसमें लेके गए। उसके बाद फैसलाबाद की जो फ्लाइट थी उसमें हमारे रेफरेंस से गए वो तकरीबन 33 मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से थे। उसमें जो कुछ अर्सा पहले मुश्ताक मनाज साहब के भी ट्वीट थे 3-4 के, एयरपोर्ट पे हमारे डॉक्टर होंगे, हमारी ट्रांसपोर्ट होगी और एक हिस्सा जो हम कश्मीर हाउस का खाली करवाएंगे। वो जब हमने सुना तो हमने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको सोशल मीडिया पे भी, लेकिन उसके बाद जब हमारी फ्लाइटें जा गई वहां नौजवान पहुंचे, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक सिर्फ ड्रामे की शक्ल में था। वो हमारे लिए ओवरसीज कश्मीरियों के लिए बहुत मायूस कुन था। सबसे पहले तो जी मैं बिल्कुल। इस पे जी आपको जी। बताऊं कि बड़ा मायूस कुन था। उसके बाद फिर बहुत सारे इशू होने स्टार्ट हो गए, लोगों को टिकट ना मिले, ठीक है, जहां लाइनें लगना शुरू हो गई एम्बेसी के बाहर। फिर इस टाइम आप कह सकते हैं कि एक वीक पहले वहां स्टैग हुई हल्की फुल्की, लोग जमा हो गए, टिकट महंगे हैं, टिकट ब्लैक में, जिसमें हमने वीडियो भी चलाई, इशू भी चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि कॉन्सुलेट बंद हो गया और अब उन्होंने ये कहा कि कोई एजेंट ये आपके प्रोग्राम से तकरीबन 10 मिनट पहले मेरे जुल्फी बुखारी के पीए से भी बात हुई, जी जी जी। कॉन्सुलेट में भी मेरी बात हुई मैडम सहूलत से भी, क्योंकि हमारे जी नौजवान है, बाग के नौजवान, वो इंशाल्लाह 2-4 दिन में आएंगे, वो आप देखेंगे भी इंशाल्लाह लाइव। तो उनके हवाले से हमने बात करनी थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी कराची की फ्लाइट अवेलेबल है, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर की नहीं है। और वो टिकट अभी बराई नाम उन्होंने जो है कह सकते हैं कि एक ऐलान किया है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कि टिकट सस्ते करते हैं, लेकिन वो बराई नाम किया है। वो मैंने स्टेटस भी चढ़ाया हुआ जो दुबई कॉन्सुलेट की तरफ से एक लेटर जारी हुआ, उसमें मेरा ख्याल है उन्होंने 100 दिरहम जो है ना कंस्ट्रक्शन किया है, सिर्फ लोगों को आवाम को दिखाने के लिए। मैं जी समझता जी। हूँ कि ये इस टाइम जो हुकूमत पाकिस्तान और आजाद कश्मीर है वो किसी किस्म का तावन नहीं कर रही। इस टाइम बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे मेहनत कश मजदूर और जो नौकरियों से फारिग हो गए हैं, ऐसा तबका मजबूर है कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से रमजान भी पहुंच गया है, आपको पता है आज दूसरा रोजा है, तीसरा। तो मैं कामरान कहता साहब, हूं कि सुनने आपकी बात का सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख से कुछ फ्लाइट्स जो है वो काम करना शुरू हो रही है 1 मई से, इस हवाले से कोई सदाकत है इसमें? ये सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टें गर्दिश कर रही हैं कि 1 मई से 10 मई तक कुछ फ्लाइटें जा रही हैं, लेकिन इससे जी हकीकत से मेरा ख्याल है कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमने जुल्फी बुखारी की पोस्ट पे भी हमने देखा है। लेकिन जो जी मेरी कॉन्सुलेट से बात हुई है, उन्होंने जो 1 तारीख तक, ये 25 अप्रैल से 1 अप्रैल तक जो स्पेशल फ्लाइटें चल रही हैं, पहले हमें वो तो देखें ना, उसमें कितने लोगों को वो रिलीफ दे रहे हैं। अगर जी जो जी। स्पेशल फ्लाइटें हैं, वो जो स्पेशल फ्लाइट लाने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जो फंसे हुए लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनके जी लिए अगर टिकट इतने महंगे हो रहे हैं, तो आप खुद सोचेंगे 1 मई से उसके बाद तो ईद भी आ जाएगी, ये तो मजीद हमारे लिए मुश्किलात का शिकार होंगे। लेकिन इस वक्त तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया कि जिसमें मैं आपको ये तस्दीक कर सकूं कि वाकई ये फ्लाइटें चल रही हैं। जी। कामरान साहब, आपकी इस भरपूर मेहनत पे मैं अपनी तरफ से, ओवरसीज कश्मीरियों की तरफ से आपका तो शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपको। तीसरी जी बात भी कामरान साहब आपसे ये अपील करता हूँ आपके थ्रू हुकूमत आजाद कश्मीर से, कि अभी तो लॉकडाउन भी उन्होंने ओपन कर दिया, कोई जो बाहर ममालिक से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी जाते हैं, किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। जी। तो उनको कैसे पता चलेगा कि किस मोहल्ले में, किस गांव में, कहाँ से आदमी आए हैं, क्या है। और उसके बाद जो हमारे लोग आजाद कश्मीर के अंदर जाते हैं, उनके साथ जो रवैया रखा जाता है वो बहुत मायूस कुन है। यहाँ से दुबई से लोग जाते हैं, वो जो इंतजामिया के हैं या जो डॉक्टर हैं, वो उनसे दूर भागते हैं, कहते हैं ये लोग दुबई से आए हैं, ओवरसीज से आए हैं, ये कोरोना लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मायूस कुन खबर है। जब नेगेटिव जिसकी रिपोर्ट हो उसको घर देना जाना चाहिए 5-7 दिन रखने के लिए, इसलिए कि वो अपनी औलाद के साथ अपने बच्चों के पास जा रहा है, वो अपनी औलाद के साथ या अपने बच्चों के साथ कम से कम उनके बारे में वो बुरा नहीं सोचता, इसलिए कि बच्चों से अजीज मेरा ख्याल है इस दुनिया में कोई अजीज नहीं होता या कोई हमदर्द नहीं होता अपने बाप से। तो उन लोगों को मिलना दिया जाए जिनकी रिपोर्टें नेगेटिव आती हैं, उनको 5 दिन या 7 दिन कतरीना में रख के उनको घर मेरा ख्याल है भेजा जाए, ताकि वो एक कमरे में अपने बच्चों के पास रह सके और वो जो भी इंतजाम हैं वो कर सके। और बाग डिस्ट्रिक्ट की इस टाइम हमारी ये पोजीशन है कि जो मेरे पास आधार कार्ड है, कि जो लोग वहां जाते हैं उनसे घर से खाना भी नहीं लाने देते। और उस वहां के आपके वॉशरूम का ये हाल देखा होगा, वहां के आपने हाल ये का भी देखा होगा जी कि निजी मैट्रेस उन्होंने दिए हुए हैं और उसकी कंडीशन क्या है, वहां भी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, वहीं वो सिगरेट चल रहे हैं और इस तरह का माहौल है। ये बहुत मायूस कुन है कामरान साहब।
जी बिल्कुल, हुकूमत वक़्त से मैं भी अपील करूँगा कि ये जो हमारे लोग बाहर से जा रहे हैं, पहले तो इनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन का सिस्टम करवाया जाए, उसके बाद इन जो क्वारंटाइन में जो लोगों को रखा गया है, उनकी भरपूर जो है वो देखभाल की जाए, उनकी सहूलियात फ़राहम की जाए। कामरान साहब, आप तक भी इत्तलात पहुँची होंगी, आपने भी देखा कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के केसेज़ में इज़ाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तमाम तर खतरात के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद, पहले तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हम सब ने एप्रिशिएट किया, आपने भी, हमने भी कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अच्छा काम किया लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से जो इंतज़ामात किए, लॉकडाउन फौरी एक्शन किया। लेकिन इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोग खदशात का शिकार हैं, लोग क्राइसिस में हैं, मुश्किलात में हैं, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तमाम खतरात को मोलते हुए कोई इंतज़ामात नहीं, कुछ नहीं और लॉकडाउन को जो है वो खोलने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से आप हुकूमती इंतज़ामात को किस हवाले से देखते हैं? बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। इस मौका मुनासबत से मौजूदा सूरत हाल से मैं आपकी इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जो अपनी पर्सनल राय बाहैसियत एक आज़ाद कश्मीर का शहरी होने के नाते मेरी राय ये थी कि ये लॉकडाउन कुछ दिन तक रुकता और जो ताजरान के मसाइल थे, जो बेरोजगार या दिहाड़ीदार के मसाइल थे, उस पे हुकूमत रियासत कोई ऐसा रिलीफ देती, क्योंकि ये जो भी रियासत होती है उसमें बसने वाले जो नौजवान होते हैं उसका जो भी मसाइल होते हैं ये हुकूमत रियासत की जिम्मेदारी होती है, ये उस जिम्मेदारी के अंदर आता है। जो तरक्याती फंड थे, जो एमएलए और मिनिस्टर की जो सैलरियां थी वो काट कर, तो जो अगर इस तरह की कोई रिलीफ पैकेज देते तो मेरा ख्याल है ये वक्त ना आता, हुकूमत आजाद कश्मीर के अंदर इतना प्रेशर ना पड़ता। इससे जी। तासरात ये होंगे कि हमारे आजाद कश्मीर के आप कह सकते हैं पहाड़ी इलाके के ज्यादा लोग हैं, उनको इतनी आगाही मेरा ख्याल है उस तरह से नहीं है। अभी तक लोग उसको बहुत लाइट ले रहे हैं, जोक की तरह ले रहे हैं, जिस तरह इटली में आपने देखा होगा, यूरोप के जी। अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने लिया। ये मेरे ख्याल में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, मसाइल ज्यादा पैदा होंगे जो हमारी आजाद कश्मीर हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे भी एक न्यूज गर्दिश कर रही थी कि कुछ सहाफियों को भी मुजफ्फराबाद के अंदर इस तरह जी, 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 जी। निशानदेही हुई है, 2-4 पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत आजाद कश्मीर को इस हवाले से कोई ऐसा लाएअमल तय करना चाहिए या कुछ ऐसे आवर्स घंटे रखने चाहिए जिसमें वो शॉपिंग खोलें ताकि लोग आए, शॉपिंग करें और चले जाएं। और उसमें आप कह सकते हैं कि गैप रखना बहुत जरूरी है एक कस्टमर का दूसरे कस्टमर के दरमियान, जो अभी हाँ तक जी, हमें बिल्कुल। देखने में नहीं आया। अभी लॉकडाउन खुलने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि ये मतलब चांद रात है और लोग बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पहली दफा किसी बाजार के अंदर आए, उन्होंने बाजारों का फर्स्ट टाइम ये जी, चीज बिल्कुल। देखी है। ये बहुत खतरनाक काम है। बिल्कुल, यही बिल्कुल, बिल्कुल इस हवाले से मैं भी हुकूमत अब वक़्त से अपील करूँगा कि ऐसे इक़दामात किए जाएँ कि वहाँ के लोगों को जो है वो उनकी जान की हिफ़ाज़त की जाए। कामरान साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की इस वबा से निपटने के लिए एक टाइगर फ़ोर्स की बुनियाद रखी। फिर ये हुआ कि उसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो मुस्तहिक और गरीब लोग हैं, उनकी खिदमत के लिए और उनकी मतलब उन तक ये एहसास रिलीफ फंड है, वो पहुँचाने के लिए जो टाइगर फ़ोर्स है, ये अपना किरदार अदा करेगी। हुकूमत सिंध ने सबसे पहले इसको मानने से इनकार किया। फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान ने भी ये कहा जी कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। क्या वजूहत थी आपके नज़दीक? क्या ये कोई सियासी तंज़ीम, सियासी हैसियत इख्तियार कर गई, मुतनज़्ज़ा हो गई या क्या वजूहत थी कि सिर्फ वफाकी हुकूमत और पंजाब के अलावा बाकी तमाम सूबों ने और आज़ाद कश्मीर ने इसको मानने से इनकार किया? थोड़ा हमें हमें और हमारे नाज़रीन को इसकी वज़ाहत फरमाएँ प्लीज़। कामरान चुगते तक मैं बाहैसियत एक सियासी कारकुन, आपको पता है मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और मैं कारकुन भी हूँ, ऑलरेडी साबिक सदर भी रह चुका हूँ ओमान से और डिस्ट्रिक्ट बाग से भी मैं उम्मीदवार जी, था। बिल्कुल। तो अगर मैं इस बहस को आगे लेके जाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को शायद मेरे ऊपर क्वेश्चन भी उतरेंगे और इतराजात भी होंगे, क्योंकि ये एक क्राइसिस का महीना है। लेकिन उसके बावजूद क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए कि हम बाहसियत ओवरसीज पाकिस्तानियों होने के नाते जी, जो जी, जी। ये इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई है, मेरे नजदीक ये एक पैसे खाने का ढंग ढंग समझते हैं ना कि सिस्टम है। जी, एक उन्होंने रास्ता निकाला है कि हम जो नया रास्ता कैसे निकालें, जब जो हम लोगों से या ओवरसीज पाकिस्तानियों से या मुल्क के अंदर से जो हम फंड जमा करें तो वो उसको हम यूज कैसे करें। ये उन्होंने एक टाइगर फोर्स का एक नाम दिया और मैं जी। अप्रिशिएट करता हूँ आजाद कश्मीर हुकूमत को कि उन्होंने इस और गिलगित बल्तिस्तान को, सिंध को, कि उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए कि वहां ऑलरेडी रजाकार लोग मौजूद हैं जो जी, इन्होंने मुख्तलिफ अखराजात
जो इन्होंने अखराजात टाइगर फोर्स के ऊपर किए, मेरा ख्याल है 10 लाख से प्लस जो इन्होंने मेंबरशिप की है और जो इन्होंने शर्ट वगैरह तैयार की है, अभी तक बताते खुद सामने तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जी बकौल उनके ये जो खर्चा किया है इन्होंने, ये खर्चा अगर ये मिस्कीन मजदूर और दिहाड़ीदार के ऊपर लगाते तो मैं कहता हूँ कि इस बरकत महीने में उनको अजर भी मिलता और जी बहुत सारे लोगों के जो है घर के चूल्हे भी चलते। ये बहुत मायूस कौन हमारे लिए है कि इस मुश्किल हालात में बजाय इसके कि लोगों को रिलीफ देने के, उन्होंने एक फंड का नया तरीका निकाला। आपको पता होगा कि हमारा पीएम साहब इस टाइम इमरान खान साहब तो इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हैं फंड इकट्ठा करने में, चंदा इकट्ठा करने में, तो उसमें बहुत बड़ा फंड है। उन तक तो मेरे ख्याल में इस टाइम कोई नहीं पहुंच सकता, उनके पास बहुत सारे गुर है इस तरह से मवाद इकट्ठा करने के लिए। जी जी कामरान साहब, बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की। तो हमारे चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी पूरा होने वाला है, तो आखिर में जो चूंकि आपका तल्लक आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग से है, तो मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ के जो मामलात हैं 2-3 जो उस पे आप डिस्कशन अपनी थोड़ी सी राय दें, तो हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। कुछ दिन कबल कामरान ले साहब आपने भी देखा, हमने भी देखा, और सोशल मीडिया के थ्रू पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में बाग के हवाले से एक अल महफूज फाउंडेशन का एक नामनहाद आदमी था जिसके ज़मीर बुखारी के नाम से जाना जाता है। उसने वहाँ पे कुछ ख़वातीन के साथ नाज़ेबा हरकत में वीडियोज़ मंज़र आम पे आई, और वो शख्स जिसको आज़ाद कश्मीर के गरीब लोग, हर दिहाड़ीदार लोग भी उसको फंडिंग किया करते थे, क्योंकि वो लोगों की खिदमत के नाम पे, एक लोगों के फंड के नाम पे खिदमत किया करता था, और दूर दराज से लोग आके उसकी ब्लड डोनेट किया करते थे। तो उसने फिर ये है कि वहाँ पे एक खवातीन जो मेरे सुनने में आया कि मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट होकर आज़ाद कश्मीर के अंदर आई थी, उसके साथ जो नाजेबा हरकत हुई, वो वीडियो सोशल मीडिया पे फैली, और फिर वहाँ पे उन खवातीन की इज्जत को भी दागदार किया गया, और अवाम के सामने एक तासर भी गया, और एक एतमाद का जो रिश्ता था वो भी खत्म हुआ। इस हवाले से आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर, SHO बाग और बाग इंतजामिया से क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे अनासर के खिलाफ क्या जो है वो इकदाम किए जाएं कि कल हमें ये केसेस देखने में ना मिले? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने ये भी एक मौजूदा सूरत हाल की मुनासब जब बहुत सारे क्राइसिस का शिकार हैं लोग, बहुत सारे परेशानी प्रॉब्लम में हैं, तो उस माहौल में इस तरह की हरकत होना मैं समझता हूँ कि ये बहुत हैरान कुन है। मैं सबसे पहले बाग की इंतजामिया, अंजुम ताजरान और बाग के अपने नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट जब ये वाकया हुआ सोशल मीडिया पे आया और दूसरे दिन इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर लिया। मैं इस पे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बाग की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ मैं अपने नौजवान भाई फैसल महसूद, उसकी पूरी टीम, अंजुम ताजरान, आफत तारक साहब और उनकी पूरी टीम, और अपने PYO यूथ के जो जितने नौजवान हैं, उन तमाम बसने वाले बाग आज़ाद कश्मीर के नौजवान, गैरतमंद नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने उस आदमी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई, थाने में जाके दरख्वास्त भी दी। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा ये जो हमने वीडियो स्कैंडल देखा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसको उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हो गया जिसपे पूरे आज़ाद कश्मीर नहीं और डिस्ट्रिक्ट बाग का एक एतमाद बाल था, और उसने पूरे आज़ाद कश्मीर के बहनों, माएँ, बेटियों का एतमाद को तोड़ा और इस तरह की हरकत की। मैं समझता हूँ कि उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी ऐसा काम ना करे। मैं इस पे एक दफा फिर बाग के नौजवानों का, बिलखुसूस जो यंग जनरेशन है, उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो गैरतमंद नौजवान है जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया। और इस वाकई से हटके मैं शायद आपके प्रोग्राम का टाइम कम है कामरान साहब, शायद प्रोग्राम खत्म हो जाए। मैं ओवरसीज एक दफा फिर आपको, आपकी पूरी टीम को और मुजाहिद नसीम अब्बासी उसकी पूरी टीम को, जो भी ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की आवाज बन रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये आप सदका जारिया है कि जो इस मुश्किल टाइम में आप जो मजलूम लोगों को उनकी आवाज हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक पहुंचा रहे हैं। मैं एक दफा फिर मैं UAE और अरब अमारात के जो हैं उनको 40-50 हजार जो मेहनत कश मजदूर जो इस टाइम बहुत ज्यादा क्राइसिस में, मैं उनकी तरफ से आप तमाम भाइयों को सलूट पेश करता हूँ।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कामरान इलाही साहब, आपने इंतहाई मसरूफियत के बावजूद अभी भी आप एक प्रोग्राम से उठ के, मीटिंग से उठ के हमें टाइम दे रहे हैं, तो मैं आपका दिली तौर पे मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप ओवरसीज के अंदर कश्मीर और पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।